Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook, Board Peshawar. Chapter number 4, Turning Effect of the Force, and today's topic is the numerical question. Coming towards the statement of the first numerical. Numerical number 1 is to open a door. Force of 15 Newton is applied at 30 degree to horizontal. Find the horizontal and vertical component of the force. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने जो है 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है और वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का. फाइंड करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है. फोर्स एफ इज इक्वल टू 15 न्यूटन, एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई. तो हमारे पास क्या है. फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सोल्यूशन एंड प्लस फार्मूला में हमारे पास आ जाएगा. फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. फोर्स हमारे पास गिवन है. वैल्यूज हम पुट कर देंगे. हमारे पास आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इज 15 न्यूटन, कॉस थीटा 30 डिग्री. हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 0 cos ऑफ 30 इज 0.866. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12.99 न्यूटन के बराबर. अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं. इट इज़ इक्वल टू 13 न्यूटन. 12.99 को अगर हम राउंड अप कर ले तो ये हमारे पास 13 न्यूटन के बराबर. फॉर वर्टिकल कंपोनेंट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा. फोर्स की वही वैल्यू है. साइन थीटा एंगल भी हमारे पास वही है 15 न्यूटन एंड साइन ऑफ 30 डिग्री. एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0.5. तो हमारे पास एफ ऑफ वाई कंपोनेंट जो है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 7.5 न्यूटन के. दिस इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. एंगल थीटा हमारे पास मेंशन था. फोर्स भी हमारे पास मेंशन था. आंसर में चेंज हमारे पास cos ऑफ 30 एंड साइन ऑफ 30 की वैल्यूज़ की वजह से आया है. तो एफ ऑफ एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास 13 न्यूटन के बराबर हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास 7.5 न्यूटन के बराबर हो गया. कमिंग टूवर्ड्स द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 2. A bolt on the car engine needs to be tightened with a torque of 40 Newton meter. You use a 25 centimeter long wrench and pull on the end of the wrench perpendicularly. How much force do you have to exert? बोल्ट ऑफ द इंजन को टाइट करना है. बोल्ट मीन्स नट. उसको टाइट करना है. टार्क उसके लिए चाहिए 40 न्यूटन मीटर की और जो रेंच है उसकी लंबाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर है. हमने फाइंड क्या करना है कि हमने कितनी फोर्स एक्सर्ट करनी है कि हमारे पास वो नट जो है वो टाइट अप हो जाए. तो हमारे पास आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2. टू गिवन डेटा में हमारे पास आ जाएगा टार्क. टा इज इक्वल टू 40 न्यूटन मीटर और मोमेंट आर्म हमारे पास बराबर आ जाएगा. मोमेंट आर्म इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर.
25 सेंटीमीटर को हम पहले कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो 25 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर। इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मीटर। रिक्वायर्ड डेटा हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करना है कि हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। फोर्स रिक्वायर्ड वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है टाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी का। टाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी। टार्क भी गिवन है और मोमेंट आर्म भी गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करना है। सो हमारे पास आ जाएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डी, टा बाय डी इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू टा बाय डी। तो इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा फोर्स एफ इज इक्वल टू टार्क हमारे पास है 40 न्यूटन मीटर और डिस्टेंस हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास आ गया है 0.25 न्यूटन के बराबर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फोर्स आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 0.25, तो हमारे पास आ जाएगा 160 न्यूटन के बराबर। टार्क मेंशन था, टार्क हमारे पास गिवन था और मोमेंट आर्म जो हमारे पास रेंच की जो लेंथ थी वो हमारे पास मोमेंट आर्म डी को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो भी मेंशन थी। फाइंड हमने क्या करना था, रिक्वायर्ड फोर्स कि हम कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि नट को हम टाइट अप कर दें। तो टाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डी, जो टार्क की डिफिनेशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग के टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। वहाँ से हमने डी की वैल्यू हमारे पास थी, टार्क की वैल्यू भी थी, तो फोर्स हमने फाइंड करना था। बोथ साइड को हमने डी पर डिवाइड कर लिया तो हमारे पास फोर्स आ गया दैट इज इक्वल टू 160 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हमारे पास है सना whose mass is 43 kg sits 1.8 meter from the center of the seesaw. Faz whose mass is 52 kg wants to balance Sana. How far from the center of the seesaw should Faz sit? सना का मास 43 kg है, वो सीसा के सेंटर से 1.8 मीटर के डिस्टेंस पर बैठी हुई है। फैज़ जिसका मास 52 kg है वो सना को बैलेंस करना चाहता है, तो वो कितने फासले के से सेंटर ऑफ सीसा पर बैठेगा, तो वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास गिवन डेटा है, गिवन डेटा mass of Sana is equal to m1 is equal to 43 kg. Distance of Sana d1 is equal to 1.8 meter. Mass of Faz is equal to 52 kg which is m2। ये हमारे पास गिवन डेटा है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ फेज कि वो हमारे पास सीसा के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर बैठेगा, तो वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है। फिगर जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास इस तरह से बनेगी कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सीसा, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये सना एंड फैज। सना का मास है 43 kg,
डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज़ 1.8 मीटर और फैज का वेट है 52 kg। फाइंड हमने क्या करना है कि वो हमारे पास कितने डिस्टेंस पर बैठा हुआ है टू बैलेंस द सना। तो हमारे पास आ जाएगा फॉर बैलेंस कंडीशन टा1 इज इक्वल टू टा2, कि हमारे पास टार्क फर्स्ट टार्क जो है वो सेकंड टार्क के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर मासेस गिवन है, फोर्स मेंशन नहीं है। जब हमारे पास टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के मोमेंट आर्म के, तो हमारे पास फोर्स तो मेंशन नहीं है। हमारे पास फोर्स यहाँ पर वेट मेंशन है, तो फोर्स इज इक्वल टू वेट W। हमारे पास आ जाएगा W मल्टीप्लाइड बाय D1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाइड बाय D2। अब W हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वेट इज इक्वल टू mg के बराबर है। तो m1g मल्टीप्लाइड बाय D1 इज इक्वल टू m2g मल्टीप्लाइड बाय D2। g और g हमारे पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों साइड्स पर हमारे पास सेम है। तो m1 D1 इज इक्वल टू m2 D2। अब हमने फाइंड करना है D2 को, तो डिवाइड कर लेंगे हम बोथ साइड्स को m2 पर। हमारे पास आ जाएगा m1 D1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू D2 और D2 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय D1 डिवाइडेड बाय m2। इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेंगे। मास m1 जो सना का है वो हमारे पास 43 kg के बराबर है। डिस्टेंस हमारे पास 1.8 मीटर के बराबर है और मास ऑफ द फेज हमारे पास 52 kg के बराबर है। तो D2 हमारे पास बराबर आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग गिव्स अस 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि फेज सना को बैलेंस करने के लिए सीसा के सेंटर से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर बैठेगा तो वो सना के वेट को बैलेंस कर सकेगा। वेट ऑफ सना हमारे पास मास ऑफ सना गिवन था हमारे पास, डिस्टेंस भी गिवन था और मास ऑफ द फेज भी गिवन था। फाइंड हमने क्या करना था, डिस्टेंस ऑफ द फेज के वो सेंटर ऑफ द सीसा से कितने डिस्टेंस पर बैठेगा। फॉर बैलेंस कंडीशन हमने पढ़ा था कि हमारे पास टार्क 1 जो है वो टार्क 2 के बराबर होना चाहिए। टार्क हमारे पास बराबर है F मल्टीप्लाइड बाय D के, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द मोमेंट आर्म। यहाँ पर हमारे पास फोर्स मेंशन नहीं है, वेट हमें गिवन है। तो F इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू F। W हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, F के बराबर है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है लेकिन वेट हमारे पास मेंशन नहीं है, मास मेंशन है। वेट हमारे पास न्यूटन में मेंशन होता है। तो W इज इक्वल टू mg हमारे पास उसके बराबर है वेट। पुटिंग कर लेंगे हम, G और G दोनों साइड्स पर सेम है तो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और D2 फाइंड करना है तो उसके लिए हम इक्वेशन को सेटअप कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा D2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर के बराबर। 4 नंबर हमारे पास न्यूमेरिकल है। 2 किड्स ऑफ वेटिंग 300 न्यूटन एंड 350 न्यूटन आर सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द 6 मीटर लॉन्ग सीसा। The seesaw is pivoted at its center. Where would a third kid sit so that the seesaw is in equilibrium in horizontal position? The weight of third kid is 250 Newton. Ignore the weight of seesaw. दो बच्चे हैं, एक का वेट 300 न्यूटन है, दूसरे का 350 न्यूटन है। वो सीसा पर बैठे हुए हैं, 6 मीटर लॉन्ग सीसा है। और सीसा जो है उसको सेंटर से बिल्कुल पाइवोटेड किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। अब तीसरा बच्चा जिसका वेट 250 न्यूटन है, वो सीसा को इक्विलिब्रियम की पोजीशन में बैलेंस करने के लिए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो कहाँ पर बैठेगा कि वो सीसा को भी डिस्टर्ब ना कर।
सीसा के वेट को हमने क्या करना है, उसको हमने इग्नोर कर देना है। तो अब हमारे पास गिवन डेटा जो है, वेट ऑफ द फर्स्ट किड है, वेट ऑफ द सेकंड किड है और वेट ऑफ द थर्ड किड है और लेंथ ऑफ द सीसा हमारे पास गिवन है। गिवन डेटा हमारे पास आ जाएगा गिवन डेटा इज इक्वल टू वेट ऑफ द फर्स्ट किड, weight of first kid is equal to W1 is equal to 300 न्यूटन के बराबर है। weight of second kid equal to W2 is equal to 350 न्यूटन। weight of the third kid W3 is equal to 250 न्यूटन और लेंथ ऑफ सीसा भी हमारे पास गिवन है। हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 6 मीटर। अब हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा क्या है, रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास आ जाएगा वेयर शुड द थर्ड चाइल्ड सिट। ये हमारे पास थर्ड चाइल्ड के बैठने की जगह जो है उसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड। हमारे पास है कि लेट द किड 1 kid of weight W1 sit on the left side and the kid of weight 2 sit on the right side now W1 is less than W2, so for balance condition, बैलेंस कंडीशन के लिए हमें पता है the third child must be sitting on the left side of the pivot point. The third child must be sitting on the left side. अगर थर्ड चाइल्ड हमारे पास लेफ्ट साइड पर बैठेगा तो हमारे पास सीसा जो है वो बैलेंस कंडीशन में आएगी। लेट x be the distance of third kid from pivot point let torque 1, torque 2 and torque 3 be the torques produced due to W1, W2 and W3 respectively. Now the seesaw be in the balance condition if torque left is equal to torque राइट के हमारे पास जो लेफ्ट साइड का टार्क है अगर वो हमारे पास राइट साइड के टार्क के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो सीसा जो है वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पर हमारे पास दो बच्चे बैठे थे, टार्क 1 प्लस टार्क 3 टार्क 1 प्लस टार्क 3 और राइट साइड पर हमारे पास एक ही बच्चा बैठा था तो हमारे पास आ जाएगा
D1 multiplied by W1 plus D3 multiplied by W3 is equal to D2 multiplied by W2, जो टार्क हमारे पास जिसकी चीज़ के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि जो D3 हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो D3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, D3 को हम पुट अप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल D3 इज इक्वल टू x के बराबर हम पुट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा D1 W1 प्लस x W3 इज इक्वल टू D2 W2। अब हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कि वो कितने डिस्टेंस पर बैठेगा। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू D2 W2 माइनस D1 W1 डिवाइडेड बाय W3। इसको हम इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय W3 हमारे पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 350 न्यूटन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 300 न्यूटन डिवाइडेड बाय 250 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर मीटर आ जाएगा, यहाँ पर भी मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 1050 न्यूटन मीटर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 900 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 250 न्यूटन। अब हमारे पास आ जाएगा, वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 250 न्यूटन मीटर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास न्यूटन है यहाँ पर, तो न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा मीटर। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6 मीटर। सो फॉर द बैलेंस कंडीशन the third kid must sit at the distance of 0.6 meter from pivot point। यहाँ पर तीनों बच्चों के वेट हमारे पास मेंशन थे और लेंथ ऑफ सीसा जो 6 सेंटीमीटर था। तो दोनों बच्चे हमारे पास पाइवट पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। तो इस वजह से हमने जो यहाँ पर 3 मीटर लिखा हुआ है, तो हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, 3 मीटर एंड 3 मीटर। तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कि टार्क 1 और टार्क 3, यानी कि वेट 1 का बच्चा और वेट 3 का बच्चा एक साइड पर बैठेंगे और वेट 2 का बच्चा तो राइट साइड पर बैठेगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा D1 मल्टीप्लाइड बाय W1 प्लस D3 मल्टीप्लाइड बाय W3 इज इक्वल टू D2 मल्टीप्लाइड बाय W2। क्योंकि हमारे पास D3 की वैल्यू नहीं है कि थर्ड चाइल्ड हमारे पास कितने डिस्टेंस पर पाइवट पॉइंट से बैठेगा, तो इस वजह से हमने उस वैल्यू को x का नाम दे दिया है। x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास D1 W1 को इस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय W3 तो हमारे पास आ जाएगा W2 की वैल्यू 350 न्यूटन और W1 की वैल्यू 300 न्यूटन। तो हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद एंड कैलकुलेटिंग द आंसर हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। तो जो थर्ड चाइल्ड है वो हमारे पास 0.6 मीटर डिस्टेंस पर पाइवट पॉइंट से बैठेगा। तो हमारे पास सीसा जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।